पोल्यूशन का मतलब है एनवायरनमेंट को गंदा और अनहेल्दी बनाना। सिंपल शब्दों में कहें तो पोल्यूशन का मतलब है हवा, पानी या जमीन में हार्मफुल सब्सटेंसेस का होना। इंडिया में पोल्यूशन एक सीरियस और बढ़ती हुई प्रॉब्लम है। यह हमारी लाइव्स को हर दिन कई तरीकों से अफेक्ट करता है। इंडिया में मेनली 3 तरह के पोल्यूशन देखे जाते हैं: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन तब होता है जब हार्मफुल गैसें और टाइनी पार्टिकल्स उस हवा में मिल जाते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। वाटर पोल्यूशन का मतलब है नदियों, झीलों और तालाबों में गंदा पानी, जो अक्सर वेस्ट और केमिकल्स की वजह से होता है। नॉइज पोल्यूशन आसपास के लाउड और अनप्लेजेंट साउंड्स की वजह से होता है। ये सभी तरह के पोल्यूशन लिविंग बीइंग्स के लिए हार्मफुल हैं। ये न सिर्फ ह्यूमन हेल्थ को बल्कि प्लांट्स और एनिमल्स को भी डैमेज करते हैं। इन टाइप्स को समझना सॉल्यूशंस ढूंढने का पहला स्टेप है। अगले सेक्शंस में हम डिस्कस करेंगे कि इन प्रॉब्लम्स के क्या कॉजेज हैं और हम अपनी डेली लाइव्स में इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इंडिया में पोल्यूशन कई चीजों से होता है। पहला बड़ा रीजन है व्हीकल्स। कार्स, बसें, ट्रक्स और स्कूटर्स हवा में धुआं और हार्मफुल गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स छोड़ते हैं। जब इन व्हीकल्स की संख्या बढ़ती है तो पोल्यूशन भी बढ़ता है। दूसरा मेजर कॉज है फैक्ट्रीज। इंडस्ट्रीज हवा और पानी में बड़ी मात्रा में धुआं, केमिकल्स और वेस्ट छोड़ती हैं। कभी कभी अनट्रीटेड वेस्ट वाटर फैक्ट्रीज से नदियों में बह जाता है, जिससे वह पानी पोल्यूट हो जाता है, जिसे हम पीने और फार्मिंग के लिए यूज करते हैं। गैप 2S। एक और सीरियस प्रॉब्लम है प्लास्टिक वेस्ट। हम अपनी डेली लाइफ में प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स और रैपर्स यूज करते हैं। इसमें से ज्यादातर प्लास्टिक यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है। यह आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होता और लैंड और वाटर बॉडीज को पोल्यूट करता है। दूसरे कॉजेज में शामिल हैं कूड़ा जलाना, कंस्ट्रक्शन डस्ट और लाउड स्पीकर्स और पटाखों का यूज। इनमें से हर एक हमारी हवा, पानी या सराउंडिंग्स को गंदा और अनहेल्दी बनाता है। पोल्यूशन लोगों और नेचर दोनों को नुकसान पहुंचाता है। एयर पोल्यूशन से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, खांसी, अस्थमा और यहां तक कि लंग कैंसर भी हो सकता है। बच्चों और बड़े बूढ़ों पर इसका सबसे ज्यादा असर होता है। गंदी हवा बर्ड्स और एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचाती है। वाटर पोल्यूशन हमें बीमार कर सकता है अगर हम गंदा पानी पीते हैं या यूज करते हैं। इससे कॉलरा, डायरिया और स्किन इन्फेक्शंस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। मछलियां और दूसरे पानी के जानवर मर जाते हैं जब पानी पोल्यूटेड होता है, जिससे फूड चेन टूट जाती है और एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। नॉइज पोल्यूशन कम हार्मफुल लग सकता है, लेकिन इससे स्ट्रेस, हियरिंग प्रॉब्लम्स और नींद डिस्टर्ब हो सकती है। लाउड साउंड्स एनिमल्स और बर्ड्स को भी डराते हैं, जिससे वे अपने घर छोड़ देते हैं। जब प्लांट्स और एनिमल्स सफर करते हैं तो हमारा पूरा एनवायरनमेंट अनबैलेंस्ड हो जाता है। ये इफेक्ट्स दिखाते हैं कि पोल्यूशन को कंट्रोल करना और हमारी लैंड, एयर और वाटर को क्लीन रखना कितना अर्जेंट है। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के कई सिंपल तरीके हैं। पहला, हम ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ हार्मफुल गैसों को एब्जॉर्ब करके और हमें फ्रेश ऑक्सीजन देकर हवा को क्लीन करते हैं। अपने घरों, स्कूलों और पार्क्स में पेड़ लगाने से एयर पोल्यूशन कम करने में मदद मिल सकती है। दूसरा, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बसें, ट्रेन्स या दूसरों के साथ राइड्स शेयर करनी चाहिए। कम व्हीकल्स का मतलब है कम धुआं और क्लीनर एयर। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए वॉकिंग या साइकिलिंग करने से भी पोल्यूशन कम होता है और हम हेल्दी रहते हैं। गैप 2S। तीसरा, हमें वेस्ट, खासकर प्लास्टिक को रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करना चाहिए। शॉपिंग के लिए अपना कपड़े का बैग लेकर जाएं, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें और घर पर सूखे और गीले वेस्ट को अलग करें। रिसाइकलिंग से कूड़े की मात्रा कम होती है और रिसोर्सेज बचते हैं। आखिर में हम में से हर एक को अवेयरनेस फैलानी चाहिए और दूसरों को इन हैबिट्स को फॉलो करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। जब हर कोई अपना काम करेगा तो हम सब मिलकर इंडिया को क्लीनर और ग्रीनर बना सकते हैं। फ्यूचर जनरेशंस के लिए अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है।